Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Sat means truth and Logos means a study or science. Satyology means the science of truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which means study of myth. Sanskrit dhatu mein, the meaning of myth in Sanskrit, the root word myth, means a fake lie or imagination. Mythology is a science or study of fake lie or imagination. Mythology word was used mostly against the Vedic literature because there was an insecurity of the British colonialists that they might not be able to rule India very clearly. They never called their own history as mythology because even though they did not have proof of their own history, and gradually it has been proved that 65% of Greek history is mythology and 50% of Roman history is mythology. And approximately 90% of church history is mythology, 90%. But in case of Ramayana, Mahabharata, and other itihas mentioned, at least I can say very confidently about Ramayana, Mahabharata, that every single part of history mentioned around the world is 100% truth, and I can verify it and vouch for it myself. So if that is true, that means other things must also be true. So I have a very, very special guest today. He is a very prominent writer. He's written many articles. He has researched himself and he has come on this show many times in the past. So without delay, let us welcome Sri Shailendra Kumar. Shailendra ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार. So Shailendra ji, Dr. Shailendra Kumar, first of all, मेरे को एक बात बताइए, जो आपने नई पुस्तक जो लिखी है नाम घर, ये बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है. मैंने आपको बताया बंगाल में एक वर्ड होता है नाम हट, बट ये नाम घर, इसको लिखने के पीछे आपका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया, और दूसरी जो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है वो यह है कि मेरी पुस्तक को लेकर के आपने मुझे बुलाया. तो सबसे पहले तो मैं आपको और सारे दर्शकों को एक पुस्तक दिखाता हूं. ये पुस्तक है नाम घर, और इस पुस्तक को ये अमेज़न पर भी उपलब्ध है. बहुत ही पतली पुस्तक है, कोई भी इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकता है कुछ ही घंटों में. तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, कठिन काम नहीं है. लेकिन आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी प्रश्न से मैंने भी अपनी यात्रा शुरू की. आपको आश्चर्य होगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि नामघर नाम की कोई पुस्तक मैं लिखूंगा. लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे मन में, आप जो माइथोलॉजी की बात कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई एक बात है जो मेरे मन में काफ़ी लंबे समय से चल रही थी. मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, और जब भी मैं पढ़ता था अपने देश का इतिहास तो उसमें मुगल सत्ता के बारे में चर्चा होती थी, दिल्ली सल्तनत की बात होती थी, और इतनी छोटी चर्चा होती थी, कम सा उल्लेख होता था असम के बारे में कि मुझे याद ही नहीं था कि असम के बारे में कुछ इतिहास में लिखा भी है. जैसे जैसे मुझे जानकारी मिली और बाद में ज्ञान बढ़ा तो मैंने पाया कि असम एक ऐसा राज्य रहा भारत का जहाँ पे मुसलमानों का राज रहा ही नहीं. मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात थी ये कि कैसे वहाँ पर इस्लाम का, या इस्लामी राज जिसको कहते हैं, मुसलमानों का राज, वो रहा ही नहीं. क्यों नहीं रहा? जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि 17 बार या 16 बार, पता नहीं कितनी बार, तो मुगलों ने वहाँ पे हमला किया. उसके पहले दिल्ली सल्तनत वालों ने वहाँ पर हमला किया. लेकिन अधिकतर बार जो है वो अहोम जो राजा वहाँ के होते थे असम के, उन्होंने इनको परास्त कर दिया, हरा दिया. तो ये पूरा इतिहास बोध जो मेरा था उसको एक झटका था, और इतना बड़ा झटका मुझे लगा, मैं समझ ही नहीं पाया कि वो जो अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं उनकी ऐसी पराजय हुई और वो कभी असम पे राज नहीं कर पाए. यही मेरा एकमात्र उद्देश्य था, इस बात को जानने का कि वो धरती कैसी है, वो जगह कैसी है जिसने इतनी बार, वो भी मुगल सल्तनत को परास्त किया है. तो मैंने वहाँ की यात्रा शुरू कर दी.
2 बार मैं सरकारी दौरे पर गया, उसके बाद में आप जानते ही हैं जब आप सरकारी दौरे पर होते हैं तो समय बहुत नहीं मिलता है। फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से एक यात्रा की, जो लंबी यात्रा थी मेरी, और मैं वहाँ गया जो अहोम की राजधानी थी, जिसको शिवसागर कहते हैं उस स्थान को। वहाँ आप जाएँगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा यह जानकर कि वो कोई मामूली राजा नहीं थे अहोम राजा जिन्होंने सिर्फ मुगलिया सल्तनत को हराया था, बल्कि उनका राज जो है 1228 से लेकर के, आप देखिए नंबर दिमाग में रखिए आप, 1228 से लेकर के लगभग 1838 तक, यानी कि पूरे 600 साल से अधिक समय तक वहां के राजाओं ने अनवरत रूप से राज किया। इतना लंबा कालखंड, लेकिन देश में मैं उसी देश का वासी हूँ, मुझे ही नहीं पता। जब मुझे ही नहीं पता तो औरों को क्या पता होगा। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, उसका अन्वेषण करना, उसकी खोज करना, उसका शोध करना, जिसने मुझे प्रेरित किया। दूसरा जो प्रश्न था जब मैं इस पे अध्ययन शुरू किया वो यह था कि आपको जानकारी होगी कि असम पिछले 125 सालों से बहुत बड़ी भीषण समस्या से जूझता आ रहा है। उस समस्या का नाम है बाहरियों की घुसपैठ, और बाहरियों से यहाँ मेरा मतलब है अधिकतर जो संख्या थी वो थी मुसलमानों की। उनकी घुसपैठ हुई, और घुसपैठ ऐसी हुई कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि आज मुसलमानों का जो प्रतिशत है असम में वो 34 से ऊपर है, यानी 1/3 जो असम के लोग हैं उससे भी ज्यादा लोग वहां पे मुसलमान हैं। मेरा प्रश्न ये था मेरे सामने कि जिस राज्य पर मुसलमानों का राज ही नहीं हुआ, जिस राज्य पर, वहां मुसलमान इतने आ कहां से गए। और जिसको कहते हैं संख्या में यदि आप बात करें तो कश्मीर से भी अधिक मुसलमान असम में। असम में 1 करोड़ से अधिक मुसलमान है, जबकि उस राज्य की आबादी 3 करोड़ है, और कश्मीर में जो मुसलमान है उनकी संख्या 86 लाख ही है। तो आप समझिए कि उस राज्य में जहां इस्लाम का, मुसलमानों का कोई इतिहास नहीं था, कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, फिर ये उतने आ कहां से गए। और जब आ गए तो उन्होंने इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, इसकी शासन प्रणाली पर क्या इसका परिणाम हुआ। और यदि आप सोचेंगे तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा दुष्परिणाम हुआ इस राज्य पर, कि इस राज्य में लगता है कि जो इनका मौलिक स्वरूप था, मूल स्वरूप था, उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद मेरे सामने एक प्रश्न यह आया कि असम ने लंबे समय तक संघर्ष कैसे किया। पिछले 125 साल से असम संघर्ष ही करता रहा है, और सारे विश्व को पता है कि 1985 में राजीव गांधी जब हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने असम समझौता किया। उस समझौते में जो दूसरा पक्ष था, एक पक्ष तो भारत सरकार थी, दूसरा पक्ष असम के लोग थे, जिनमें केवल और केवल छात्र नेता थे, और उन्हें चुनाव में जीत भी मिली, और वो एक ऐसी सरकार बनी असम में, शायद वैसी सरकार संसार में कभी नहीं बनी हो, जो सारे के सारे छात्र ही थे, सारे के सारे अविवाहित थे, और उन्हीं में से मंत्री बने, विधायक बने, उन्हीं में से मुख्यमंत्री कोई बना, और वो सरकार में रहते कईयों की शादी हुई। तो इस तरह का एक युवा, समझिए कि एक युवा सरकार जो बनी, वो भी अपने आप में बड़ी अनोखी घटना थी असम के लिए। ये सारी की सारी बातें मुझे प्रेरित करती रहीं, और मुझे मजबूर करती रहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, उसका अध्ययन करूँ, उसको पढ़ूँ, समझूँ कि असम है क्या। तो मेरे लिए बहुत सारे प्रश्न थे। एक अंतिम प्रश्न यह था कि असम की जो संस्कृति है इतनी गहरी है, और उसमें इतनी ऊंचाई है, उसमें इतनी प्रखरता है कि आप दंग हो जाएंगे। यदि मैं किसी भी उसके किसी पक्ष का वर्णन करूं तो आपको आश्चर्य होगा कि असम की संस्कृति इतनी समृद्ध कैसे है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां 2-3 दर्जन से भी अधिक प्रकार के नृत्य हैं, संगीत है, गीत हैं, तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह के पर्व त्योहार हैं। तो और उनके खान पान का जो जो तरीका है, रहन सहन का जो तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, वो सब अनूठे हैं।
और आपको बड़ा मोहित करेगा आसाम, अपने आप आपको बुलाएगा कि भाई आप मुझे देखिए। वैसे ही उनकी मूर्ति कला है, वास्तुकला है, तो ये सब कुछ मुझे प्रेरित करता रहा और मैं ये सोचने पर विवश हुआ कि इतना कुछ होते हुए इस राज्य की इस राज्य का इतना कुछ नष्ट किया गया घुसपैठियों के द्वारा, फिर भी यह राज्य अपना सत्व या अपना जो महत्वपूर्ण एक कहिए कि उसकी आत्मा है, उसको कैसे बचाए रखा। यह मेरा मूल प्रश्न था और इसी प्रश्न की खोज में मैंने ये पुस्तक लिखी। बहुत सारा जो उपलब्ध साहित्य था उसका अध्ययन किया, असम का भ्रमण किया और ये आपके सामने उसी का परिणाम। बहुत अच्छा डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, बिकॉज बहुत लोग भूल जाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट, भारत की जो नॉर्थ ईस्ट सभ्यता है। और मैं थोड़ा सा महाभारत काल की तरफ लेके जाता हूँ कि महाभारत काल में जो त्रिपुरा और ये जो अनेक प्रदेश हैं, जो उस तरफ जो प्रदेश हैं, इन सभी में अर्जुन बहुत घूमा था, बहुत घूमा था अर्जुन। और आप देखेंगे कि जो क्षत्रिय जो क्वालिटीज हैं, अंग बंग और ये जो एरिया है, उसके बाद ये एरिया आता है जहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपने अहोम राजाओं के बारे में बात करी, और ये जो पुस्तक का जो उन्होंने नाम रखा है, नाम घर, बहुत ही सुंदर नाम रखा है। ये इसके पीछे, अभी जैसे भगवान बोलते हैं, भगवद गीता में बोलते हैं कि सभी यज्ञ में सबसे बड़ा है नाम जप यज्ञ, सबसे बड़ा है। तो ये नाम घर का कॉन्सेप्ट, इसके पहले भी नाम हट बंगाल में बड़ा फेमस रहा है। सिलहट में शुरू हुए नाम हट, बाद में सब जो वहां पे जो मुसलमान आए 1700 के बाद में, 1717 के बाद में, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया उनको। और आज भी सिलहट, मतलब वहां पे जो कृष्ण देव राय का जो राज था वहां पे, वो खत्म कर दिया। लेकिन ये असम में नाम घर के पीछे क्या राज है इसके, ये बिकॉज ये बहुत, ये द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। ये भी मैंने कोई शुरू से योजना ऐसी नहीं थी कि ये इसका नाम होगा, लेकिन ये नाम मुझे इतना पसंद आया कि मुझे लगा कि यही इस पुस्तक का नाम हो सकता है। अब मैं इसके पीछे का थोड़ा रहस्योद्घाटन करता हूँ। हुआ यह कि मैं गुवाहाटी से शिवसागर की ओर बढ़ रहा था। शहर को छोड़ते ही दाएं बाएं मुझे कुछ विचित्र प्रकार का, अद्भुत कहिए उसको, उस प्रकार के भवन दिखाई देने लगे। मैं समझ नहीं पाया, ऐसा भवन मैंने कभी देखा नहीं था। मैं उसका वर्णन करूंगा तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ स्तंभ हो, पिलर हो और उनके ऊपर एक छत हो और एक सिरे में एक सिरा पूरा खुला हुआ, मैंने वैसे तो तीनों तरफ से खुला हुआ हो, लेकिन एक तरफ से छोटा सा, आप समझिए कि घर होगा। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, भवन कहीं भी भारत में कहीं नहीं है। तो और वो भी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके मैंने अनेक देखे। मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मेरी ड्राइवर को कहा मैंने, और वो अगला जो नामघर आया, उसी को नामघर था, वहां पर वो ले गया मुझे। मैंने उसको ध्यान से देखा। उसमें स्तंभ होते हैं और मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इस नामघर की तस्वीर जो आपके लिए और दर्शकों के लिए ये हैं, इस तरह के होते हैं। तो ये जो है आपको स्तंभ है और ऊपर से, जैसे आप मंडप जानते हैं, हमारे यहाँ मंडप जिसको बोलते हैं, उस तरह का एक विचार है उसमें, वास्तुकला है उसकी। लेकिन उसका जो एक ओर का हिस्सा है वो मंदिर नुमा है। वही एक विलक्षण चीज है। वैसे तो आप मंडप देख सकते हैं, लेकिन एक तरफ मंदिर नुमा है, बाकी चारों ओर खाली जगह है। ये इसको नामघर कहते हैं। इस पर मैंने बहुत अध्ययन करना शुरू किया, तो यही आपको इतिहास की तरफ ले जाएगा। घटना यह है कि भारत में जितने महान ऋषि मुनि हुए हैं और मध्यकाल में भी जितने बड़े हुए हैं, चाहे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, फिर ये दूसरा हमारा दुर्भाग्य है असम को लेकर के, हमारी अज्ञानता है कि हम असम को नहीं जानते या कम जानते। वहां पर एक बहुत ही महान ऋषि हुए, संत हुए, जिनका नाम था श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव, असम में उनका जन्म हुआ और उन्होंने बहुत भ्रमण किया। वो उड़ीसा गए, बंगाल गए, बिहार गए,
जहां उस युग में वो जा सकते थे। ये सब 15वीं शताब्दी की बात मैं बता रहा हूं। और उन्होंने काफी यात्रा करके उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, वो किस पूजा पद्धति को अपनाएं, क्योंकि उस समय समस्या ये थी असम की, बंगाल के तरीके से, कि वहां पर शाक्त जो हमारा धर्म है या शाक्त जो कहिए कि संप्रदाय है, उसका बोलबाला था, जिसमें आपको मांस भक्षण भी चलता था, शक्ति पूजा होती थी, तरह तरह की विकृतियां भी आ गई थी समाज में। कुछ ऐसा था कि जैसे जो पोगा पोंगा पंडित होते हैं, वो पैसे भी बहुत लेते थे लोगों से, पूजा कराना, अनुष्ठान कराना बहुत कठिन काम था। इसी बीच में जो शंकर देव हैं, उनको यह ज्ञान मिला कि श्रीमद् भागवत की शरण में जाना चाहिए। और उसके पीछे का इतिहास यह है कि बिहार प्रांत के एक कोई उस समय के महात्मा थे, जिनसे उनकी उनकी भेंट हुई। उन्होंने ही उन्हें श्रीमद् भागवत दिया, और देने के बाद उनको श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो सुनाई। श्रीमंत शंकर देव बहुत ही प्रखर संत थे और बहुत बड़े विद्वान थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी असम के इतिहास में उन महान संत ने जितना साहित्य लिखा है, जितनी रचनाएं की हैं, मैंने अपनी पुस्तक में उसकी सूची दी है, वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। मेरा अनुमान है कि वो 35-36 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत, रामायण जैसे जैसे मोटे और बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया, उन पर नाटक लिखे, उन पर कविताएं लिखी, और उनको इतनी सहज भाषा में लोगों के सामने रखा कि लोग उसको गाने लगे, झूमने लगे, और उसी में वो रम गए। तो श्रीमंत शंकर देव का ही एक विचार था कि जितने भी गांव हैं, अगर बड़ा गांव है तो 2 नामघर, छोटा गांव है तो 1 नामघर बनाया जाए, जहां पर प्रत्येक दिन शाम को जब लोग काम करके, गांव के लोग थक हार के बैठ जाते हैं घर में, उस समय वो यहाँ आएंगे। और वहां पर मूर्तियां नहीं होती थी पहले, अब मूर्तियां लोग बनाने लगे हैं, मूर्तियां नहीं होती थी, लेकिन केवल नाम जाप होगा। नाम से यहाँ मतलब है भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा, और उसी पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी या प्रवचन होगा। तो जो 1-2 ज्ञानी गांव में होते थे, वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया करते थे या भगवत गीता का पाठ करते थे, बाकी गांव के सारे लोग वहां सुनते थे। यह अपने आप में इतनी महान वहां पर घटना घटी, इतनी क्रांतिकारी घटना थी, और श्रीमंत शंकर देव का इतना प्रभाव था वहां के समाज पर कि पूरे असम के गांव-गांव में नामघर बन गए। और आप समझिए इसकी महानता कि वो नामघर वहां से लेके पिछले 500 साल से अभी भी यथावत हैं। बल्कि अब, पहले तो वो टाट पट्टी फूस की बनती थी, जो छत होती थी उसकी खंबे होते थे बांस के, लेकिन अब बाकायदा अच्छे से कंक्रीट के होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, इतनी अच्छी मूर्तियां होती हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे नामघर को। और नामघर की जो आज पहचान है क्या है कि जो उसका मुख्य द्वार है, उस पे 2 मूर्तियां आपको मिलेंगी। एक मूर्ति के हाथ में झाल होगा, जिसको बड़े बड़े जो आप जानते होंगे वो झाल बजाते हैं भजन कीर्तन में, और दूसरे के हाथ में मृदंग या ढोलक होगा। ये नामघर की पहचान है। तो ये पूरे असम में ये फैल गया और इसने क्रांति पैदा कर दी, ऐसी क्रांति पैदा कर दी असम में कि वहां पर जो सामाजिक विषमता थी वो मिट गई, शाक्त संप्रदाय कमजोर पड़ गया, वैष्णव संप्रदाय सुदृढ़ हो गया, और धीरे धीरे करके वो समाज एक रस हो गया। ऐसी समरसता समाज की आपको देश के किसी अन्य राज्य में मिलना दुर्लभ है। और वही समरसता थी, समाज की एकता थी, जिसने बड़ी बड़ी शक्तियों को 600 वर्षों तक या 500 वर्षों तक हराता रहा। और वही शक्ति है जो आज भी असम को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। मेरी कुछ चर्चा वहां के विद्वानों से हुई, असम के विद्वानों की, लेकिन मैंने जिस दृष्टि से इस पुस्तक को लिखा है उसमें ये नामघर से वहां का जो पराक्रम है, वहां की का जो शौर्य, वहां की शौर्य गाथा है,
इसको इससे पहले जोड़कर संभवतः नहीं देखा गया था। मेरी पुस्तक में जो नयापन है वो इस कारण से भी है। वहां के विद्वानों से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह से नहीं देखा गया है। लेकिन मैं मानता हूं, और आपने जो शुरुआत में कही माइथोलॉजी, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में यह भी एक बहुत बड़ी मिथ्या धारणा है कि यह देश जातियों में बटा रहा है। ऐसी बात नहीं है। असम में आपको जाति का जो 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 कहिए जो भी जाति की परंपरा रही है वो बहुत कमजोर थी, और श्रीमंत शंकर देव ने तो लगभग उसको समाप्ति कर दिया। यह भी अपने आप में इतना बड़ा एक बड़ी उपलब्धि है जिसका आमतौर पे उल्लेख बहुत कम होता है हमारे संविधान में, और तरह तरह से लोग उसी जाति परंपरा के लिए कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कैसे समाप्त होगा क्या होगा। लेकिन असम में एक संत ने यह काम कर दिखाया, और बाद में आप जानते होंगे कि अभी जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं और बड़े ज्ञानी हैं उन लोगों ने भी श्रीमंत शंकर देव पर बहुत लिखा है। लेकिन ये हमारे लिए ये सबसे बड़ा अन्याय है कि इतने बड़े संत के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। वही नामघर के निर्माता थे। नामघर से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा पहलू है, नामघर हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है, जो आप बैठ के वहां नाम जप कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। लेकिन नामघर के पीछे का जो सिद्धांत है वो और गहरा है, गूढ़ है। उसको सत्र बोलते हैं। और जो सत्र हैं, सत्र का मतलब है ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना, तैयार करना जो कई वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और वो नामघर को देखेंगे, नामघर को चलाएंगे, संचालित करेंगे। तो एक हिसाब से आप कह लीजिए कि आज की जो आधुनिक यूनिवर्सिटी है उस तरह की व्यवस्था सत्र हो गई, जो माजुली में सबसे ज्यादा है। और उन्हीं से ये सारे असम में नामघर को शक्ति मिलती है। जब भी नामघर को किसी बड़े ज्ञानी की आवश्यकता पड़ती है तो सत्र से वो ले आते हैं, जिनको सत्राधिकारी कहा जाता है। सत्राधिकारी आते हैं, उनको आगे का मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और यही वो शक्ति है जो असम के पीछे खड़ी है। और असम जहां आप देख रहे हैं आज भी और पहले भी, उसके पीछे ये नामघर है। वो बहुत ही सुंदर पिक्चर आपने दिखाई मुझे। ये पूरे बंगाल में है, हर जगह इस तरह के मकान है बंगाल में। लेकिन एक आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, और मध्वाचार्य का भी मैं नाम लूंगा, उडुपी में जो है, उन्होंने भी इस तरह के नाम घरों की, मतलब नाम घर नाम नहीं था लेकिन कुछ और नाम था बंगाल में। नाम हट हैज बीन वेरी फेमस हर जगह। तो आपने और एक और अच्छी बात बोली कि उन्होंने कि इस जगह पे किसी की बैकग्राउंड की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आके नाम जप कर सकता है अंदर आके, है ना। और हमारे भगवद गीता में तो इसको सबसे ऊपर यज्ञ, सबसे ज्यादा बड़ा यज्ञ बोला गया, नाम यज्ञ को। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने बोली कि नाम जप करने से एक मन में एक शक्ति आती है, और वो शक्ति जो है आपको सुदृढ़, दृढ़ता, और ऐसे एक शब्द है स्थिर धीर मुनि, उस तरह की पोजीशन में लाके रखती है आपको, मन के द्वारा, मन को प्रबल बना के। लेकिन आज जैसे आप देखते हैं भारत, क्योंकि पूरा विश्व अंत में जाके भारत ही पूरे विश्व को बचाएगा, क्योंकि सनातन धर्म का घर है वो, और हमेशा बचाया है उसने। लेकिन अगर हमारे लोग, हमारे जैसे लोग जो भारत में जिनका जन्म हुआ है, वो अपनी इस परंपरा को भूल जाते हैं, तो दूसरों को शक्ति कैसे देंगे। हम सभी बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। अभी आपने बहुत ही, ये पुस्तक तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस लग रही है, मैं आपसे जरूर इसको खरीदना चाहूंगा, आपको इस बुक को। और दूसरा मैं व्यूअर्स को बोलूंगा, इसके सिर्फ नाम पर ही इसको खरीद के पढ़िए। इसको बहुत ही सुंदर नाम है ये, नाम घर। तो लेकिन ये बात जो है, ये आपने ऐतिहासिक तथ्य जो बताए, ये किसी को मालूम नहीं है, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि नाम जप करने से शक्ति आती है। और फिर हर प्रकार के आक्रांता, चाहे वो इंफॉर्मेशन एज के हों, चाहे सोशल मीडिया से आए, चाहे वो कहीं और से आए, उनसे लड़ने की शक्ति भी मिलती है। तो ये जो नाम घर जो स्थापित किए गए, उनका कोई दूसरा उद्देश्य भी था कि सिर्फ यही उद्देश्य था कि लोग आए और नाम जप करें और अपने कार्यों में लगे रहे, कर्मों में लगे रहे, आपके हिसाब से? नहीं, ये नाम घर बहुत ही
कहिए कि विशद घर है, उसकी उपयोगिता इतनी सीमित नहीं है कि केवल आप नाम जप करें। वो उद्देश्य उनका ये रहा है और आज भी बहुत हद तक है। मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि मैं स्वयं जब नाम घर में कीर्तन हो रहा था तब भी गया। दिन में तो कीर्तन होते नहीं थे, तो मैंने खाली खाली नाम घर देखे, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे ऐसे नाम घर में ले चलो जहाँ कीर्तन हो रहा हो। और मेरी जो अनुभूति है और अनुभव है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा विलक्षण अनुभव हुआ कि जब मैं वहां नाम घर में पहुंचा और सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए थे पालथी लगा के। और अच्छी बात यह है कि सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बैठे हुए थे और एकाग्रचित हो करके जो दो वहां पर ज्ञानी थे उनके प्रवचन को सुन रहे थे। एक जो धार्मिक पक्ष है वो ये है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इससे भी बड़ा जो पक्ष है वो है सामाजिक। सामाजिक पक्ष यह है कि यदि गांव में कोई किसी से वैमनस्य हो जाए, किसी बात पे विवाद हो जाए, तो सब लोग नामघर में इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और नाम घर में ही वो निर्णय होता है। जो वहां के जो ज्ञानी होंगे वो उनको बताएंगे, सिखाएंगे कि इस विवाद का इस प्रकार अंत होना चाहिए, और सामान्य रूप से उस विवाद का वहीं अंत हो जाता है। उसके आगे वो जो नाम घर है वो पर्व त्योहारों का भी केंद्र है। आपको मैं बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि किसी किसी दिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जिसको नमगढ़िया बोलते हैं, जो नाम घर चलाने का काम करता है, वह अपने सर पर भगवत गीता को रखता है और सारे गांव में घूमता है और उसके पीछे पीछे सारा गांव घूमता है और उसका काम है भगवत गीता को सर पे लेके हर एक घर की चौखट के आगे खड़ा हो जाए और वहां से जो महिलाएं हो निकल के भगवत गीता को पूजती हैं। भगवत गीता को लेकर के उस प्रकार का सामाजिक स्नेह, प्रेम, अनुराग आपको मुझे कहीं और दिखाई नहीं दिया। तो नामघर जो है वो आपको धार्मिक, सामाजिक और उससे भी आगे बढ़ के सांस्कृतिक केंद्र है। वहां जितने नृत्य होते हैं, जितने नाटक होते हैं, जिनको वहां पे नाट कहा जाता है, उसके बाद में हर एक तरह का स्वांग और जो भी आप कलात्मक चीजें कहिए, चित्रकला है, वो सब वहां होते हैं। और श्रीमंत शंकर देव ने अपने ही युग में इन सब चीज का शुभारंभ कर दिया। वहां पे शोध करके भगवान कृष्ण के जीवन के किसी न किसी पहलू को लेकर के आप नाटक देखेंगे, किसी न किसी पहलू को लेकर के चित्रकला देखेंगे, किसी न किसी पहलू को लेकर के प्रवचन सुनाई देगा। तो ये सारी चीजें उस नाम घर से ही निकलती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नाम घर वह केंद्र है जहां गांव का सर्वोत्कृष्ट, उसकी कहिए कि संस्कृति, उसकी सभ्यता वहां से प्रस्फुटित होती है और आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हमने जिस तरह की वेशभूषा में देखा और जिस तरह से तैयार होते हैं बच्चे, और बच्चे खुद तैयार करते हैं सब कुछ। वो जो आपको नाम घर के चारों चारों ओर कैसी सजावट होगी, कहाँ पे दिए जलेंगे, कहाँ पे रोशनी होगी, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। आप सोचिए उनके संस्कार में कैसा जाता होगा। और गीत गाना, नृत्य करना, संगीत के प्रति रुझान, सब कुछ नामघर से ही प्रेरित होता है। तो नामघर आप समझिए असम के समाज में जो कुछ भी है उसके केंद्र में है और उससे आप अलग नहीं हो सकते। उससे अलग होकर मैं तो समझता हूं कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए अगर यदि शहरों की बात की जाए तो एक एक शहर में आपको बहुत नामघर मिलेंगे। और अब तो चूंकि जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए बड़े बड़े नामघर मिलेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई मिलेगी आपको, बढ़िया मूर्तियां मिलेंगी, बैठने की जगह बहुत होगी, प्रवचन करने के लिए उचित स्थान होगा। और अब तो कहीं कहीं अंदर भी मूर्तियां मिलती हैं। आरंभ में मूर्तियों का चलन कम था क्योंकि श्रीमंत शंकर देव का कहना था कि इसमें बड़ी सादगी होनी चाहिए, ज्यादा कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए। और गांव के घर में, गांव के लोगों में यदि ज्यादा समृद्धि नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, तब भी वो नाम घर चला सकते हैं। कोई उसके लिए बड़ी शर्तें नहीं थी, बहुत कोई कठिनाई नहीं थी। कोई भी गरीब से गरीब आदमी चाहे तो नाम घर बना सकता था, उसमें कुछ नहीं लगता था। 2-4 बांस लगते थे और ऊपर से एक छप्पर डाल दीजिए आप और बैठ जाइए। लेकिन आज उसका बहुत ही विस्तार हुआ है।
और उत्कृष्ट उसके रूप आप देख सकते हैं सारे असम में। मगर एक ही समस्या यह है कि जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही कहा कि असम के बहुत सारे क्षेत्रों में बांग्लादेश से जो मुस्लिम आए हैं, मुसलमान आए हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से जो असम के हिंदू हैं या पारंपरिक रूप से जो नामघर वाले हैं, उन्होंने वो जगहें छोड़ दी हैं। मैंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि आप रोड पर जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये गांव नामघर वाले हैं, ये गांव बांग्लादेशी घुसपैठियों वाले हैं। वो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके जो पहनने के कपड़े हैं वो भिन्न होंगे। उनके गांव में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं वहां आपको नामघर नहीं दिखेंगे, इधर आपको नामघर दिखेंगे। तो दूर से भी थोड़ी भी अगर समझ हो, थोड़ा सा भी आप आसाम को समझते हैं, तो ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं और आपके सामने बातें आ जाएंगी। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका यह है कि नामघर केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, उससे भी बढ़ के था, सांस्कृतिक भी था, सामाजिक भी था। जिसको हम अंग्रेजी में बॉन्ड बोलते हैं, वो समझिए कि जो सामाजिक बंधन था वो इतना मजबूत था, और मैं मानता हूं आज भी है। उसी ने असम को जोड़ा हुआ है और वही असम को शक्ति देता है, और उसी शक्ति से असम संचालित होता है, संचारित होता है। और मैं मानता हूं कि असम की असली पूंजी वही है, जो अन्यत्र नहीं है। अब दूसरे राज्यों में मैं इतना नहीं जानता, लेकिन असम में जितना है, जिस रूप में है, वो बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है। यहाँ पर मैं आपको भौगोलिक रूप से भी थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगा असम के बारे में, क्योंकि लोग वो भी कम जानते हैं। असम देश का वह राज्य है जिसके साथ में बड़ा घोर अन्याय हुआ है पिछले 75 वर्षों में। आपको मालूम होगा कि अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, ये सारे राज्य असम को ही काट काट के बनाए गए। हाँ, सिक्किम को छोड़ के जो बाकी सारे 6 राज्य हैं वो सब असम को ही काट काट के बनाए गए। सिलहट जो आपने शुरू में नाम लिया बांग्लादेश का, वो सिलहट भी असम का हिस्सा होता था। तो एक बहुत बड़ा घनघोर अन्याय यह हुआ 1947 के बाद असम के साथ कि असम को अनेक बार काटा गया, अनेक बार छांटा गया और उसको सिकुड़ा दिया गया है। तो उसकी विशेषता यह है असम की कि पूरब से लेकर पश्चिम तक इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आती है। आपने अर्जुन का उल्लेख किया और मैं आपको भीमसेन की बात बताता हूं, महाभारत के भीमसेन। भीमसेन ने वो जो तिब्बत की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और भारत में आती है, उस पूरी नदी के किनारे किनारे उन्होंने यात्रा की है। एक हिडिंबा नाम की पुस्तक है, जिस पुस्तक में इस बात का वर्णन है, उल्लेख है। और भीमसेन का जो विवाह एक हुआ था हिडिंबा से, वो भी वहीं की थी। इसलिए भीमसेन ने अच्छा खासा समय व्यतीत किया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक नदी देखी जिसका नाम धनश्री है, और मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि भीमसेन ने स्वयं इसका उल्लेख किया है कि कितना सुंदर नाम है धनश्री इस नदी का, ये भीमसेन ने कहा है। और मैंने स्वयं देखा उस नदी को, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा नाम है। धन श्री है, मतलब लक्ष्मी है नदी। और उसका कारण ये है कि वही नदी है जो जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, उसकी सिंचाई होती है, अच्छा खासा धन वहां से आता है, धान की फसल उगती है और भी फसलें होती हैं। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो वो वही ब्रह्मपुत्र के जो पूरब से पश्चिम तक ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, उसी के समानांतर या उसी असम के अंदर ये नदी है। और जिस कारण से असम बहुत ही खुशहाल समृद्ध राज्य रहा है सदा से। बहुत कम श्रम करके बहुत अधिक उपज वहां होती रही है, और जो सांस्कृतिक उसका उत्थान है उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब तक आपके पास समय नहीं होगा, आप नृत्य पे अध्ययन नहीं कर सकते, संगीत पे अध्ययन नहीं कर सकते। असम के लोगों के पास समय होता था, कम समय में वो अच्छा उपजा लेते थे, और समय मिलता था उनको बारिश के समय में, जब खूब बारिश होती थी कई कई महीनों तक, तो वो घर में यही शोध करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, नई नई चीजें बनाते थे। तो इस तरीके से आप अगर पश्चिम की तरफ आए, जब वो बंगाल से मिलता है असम, जहाँ पे आज कूच बिहार है जो बंगाल का हिस्सा हो गया है, तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ तक कि गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है, उसके पश्चिम जो अहोम का राज था वो नहीं आता था, थोड़ा सा ही आता था। ये बंगाल से लगा हुआ हिस्सा था। तो बंगाल का जो जो शाक्त संप्रदाय है उसका बहुत असर था वहां पर। तो हमारे देश में जो हमारी समझ थी पारंपरिक रूप से, मेरी स्वयं की भी समझ ऐसे ही थी कि वहां तो कामाख्या है, असम का मतलब हम कामाख्या जानते थे।
लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कामाख्या असल में असम का मूल स्वभाव नहीं है, उसकी मूल संस्कृति को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वो जो मूल को दिखाता है वो नामगर है। जिनकी संख्या कितनी है ये बताना कठिन है, क्योंकि जितने गांव होंगे उतने नामगर होंगे, एक शहर में बहुत नामगर होंगे। तो ये जो कामाख्या तक ही शेष भारत जानता था कि असम का मतलब कामाख्या है। कामाख्या मंदिर में आप जाइए, वहां भजन कीर्तन कीजिए, वहां पशु बलि भी होती थी, अब थोड़ी घट गई है, लेकिन चाहे वो पशु बलि हो चाहे वो शक्ति पूजा हो, ये वस्तुतः असम की पहचान नहीं है। असम की पहचान वह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, क्योंकि उसमें नामघर है, उसमें वैष्णव संप्रदाय है, उसमें संत हैं जो आपको मैंने श्रीमंत इनके शंकर देव के बारे में बताया, उनके कई शिष्य हुए। उनमें से एक बहुत महान शिष्य थे, उनका नाम था माधव, उनको भी माधव देव कहा जाता है। तो माधव देव के विषय में कहा जाता है कि शंकर देव ने तो सब कुछ का आरंभ किया था, लेकिन ये माधव देव की प्रतिभा थी, उनकी प्रखर प्रतिभा थी कि उन्होंने इसको असम भर में फैलाया। तो इस प्रकार उनकी जो परंपरा चली वो आज तक चली आ रही है। और यदि आप असम के लोगों से बात करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि उनको इस चीज पर बहुत गर्व है और वो इसको जानते भी हैं। वहाँ का जो बच्चा बच्चा है वो इससे परिचित है। आपने जो एक इसमें जो आपने बताया, ये पहचान की, ये सिर्फ नाम घर नहीं है, एक सामाजिक केंद्र है जिसके थ्रू समाज में, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, द्वापर युग का भी कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन कलयुग में मंदिरों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। जो पहले बनाए गए हैं, जो पुराने बने हुए हैं, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो नाम घर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि छोटा हाँ। सा केंद्र बना दिया। अभी हम लोग जो बात करते हैं, और दूसरी बात आपने एक बात बोली कि जो घुसपैठिए जो भारत के बाहर से आए या पहले भारत का ही हिस्सा थे, अभी वो इधर वापस आ रहे हैं भाग भाग के, उनकी वजह से वहाँ का कल्चर चेंज हो गया हर जगह, और वहाँ के हिंदुओं ने वो जगह छोड़ दी। तो एक मेरा एक प्रश्न उठता है, क्योंकि आप वहाँ बहुत ट्रैवल किए हैं उधर असम में, तो ये जो लोग हिंदू अपनी जगह छोड़ देते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं तो सबसे पहले कुछ अद्भुत बात बताना चाहता हूँ, आप उसको सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, समस्या यह है कि जब बांग्लादेश बना, हम ये सामान्यतः मानते हैं कि बांग्लादेश भारत का बड़ा अच्छा संबंध रहा है, हमने बांग्लादेश को बनाया है, बांग्लादेश एक कृतज्ञ देश है हमारे लिए। लेकिन आपको मैं सच्चाई बताऊं कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है ईस्ट पाक, इट्स पॉपुलेशन, डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक्स। इसमें वो क्या लिखते हैं, इसी से आपको असम के बारे में मालूम हो जाएगा बहुत कुछ। ये कहते हैं कि चूंकि पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश के पास इसकी विशाल जनसंख्या के अनुरूप पर्याप्त भूमि नहीं है, इसलिए असम और बिहार तथा बंगाल के समवर्ती यानी कि लगे हुए जिले विस्तार के लिए आवश्यक होंगे। पूर्वी पाकिस्तान को वित्तीय और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अनिवार्यतः इन क्षेत्रों को शामिल करना होगा। अब आप समझिए कि बांग्लादेश का जो जन्मदाता है, जिसको वहां का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उस व्यक्ति ने घोषणा की थी अपनी पुस्तक में कि असम के और बिहार के और बंगाल के जो जुड़े हुए इलाके हैं, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए हम शामिल कर लेंगे इन स्थानों को। आप ये समझिए कि ये सोची समझी रणनीति थी, सोची समझी इनकी नीति थी। और इसी के साथ अब देखिए पाकिस्तान क्या कहता है। इसी प्रकार जुल्फिकार अली भुट्टो की पुस्तक है मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। नाम कैसा सुनिए, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें वह लिखते हैं कि यह सोचना गलत होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कश्मीर को लेकर ही विवाद है।
असम और पूर्वी पाकिस्तान से जुड़े भारत के दूसरे राज्यों के जिले भी कश्मीर जितने ही महत्वपूर्ण हैं। अब आपने सुन लिया कि ये जो दो बड़े बड़े दोनों, एक बांग्लादेश के प्रमुख रह चुके हैं, दूसरे पाकिस्तान के प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में कैसे साफ साफ लिखा है। मैं आपको पीछे ले चलूंगा। जो असम पर जो एक हिसाब से घुसपैठियों का आक्रमण है वो शुरू हुआ है 19वीं शताब्दी के आखिर में, जब कांग्रेस पार्टी बनी और लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर निरंतर अब कुछ न कुछ ऐसी मांग करेगी अंग्रेजों से जिसके कारण अपने देश में लोगों को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिलेगी, थोड़ा बहुत उनका काम होगा। तो जो मुसलमान समाज था उसमें ये बात घर कर गई कि हमें भी कुछ करना है, और उसके पीछे अंग्रेज थे। तो मुस्लिम लीग का, आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग का जो प्रमुख बना था वो उस समय का बांग्लादेश यानी कि पूर्वी बंगाल कह सकते हैं, उसी का नवाब था। और उस नवाब ने मुस्लिम लीग जब बनी है 1905 के आसपास, उसी समय से उसने घुसपैठ शुरू करा दी है असम में, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारे इलाके में जनसंख्या ज्यादा है और उसको हम यदि असम में नहीं भेजेंगे, क्योंकि असम पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, पहाड़ी हिस्से हैं, इसलिए वो जो पर किलोमीटर आप देखते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन, वो डेंसिटी वहां पर कम है। तो वहां से उन्होंने भेजना शुरू किया। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि 125 साल का इतिहास है ये। और उसके बाद से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगातार स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था और इधर घुसपैठिए भी चल रहे थे। एक समय ऐसा आया 1937 के बाद, जब वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने, जब विभाजन की बात चल रही थी देश की, उन्होंने क्रोध में आकर के अपना इस्तीफा दे दिया और थोड़े समय के लिए मुस्लिम लीग का जो व्यक्ति था वो असम का मुख्यमंत्री बना। उस समय उसने लाखों लोगों को घुसा दिया असम में, बांग्लादेश से लेकर के। तो जो आपका प्रश्न था उसमें अब अजीबोगरीब स्थिति वहां हो गई है। वहां एक जो जिला है उसका नाम है धुबरी। धुबरी जिला है, वो भी आपको इतना ऐतिहासिक है, जो मैं आपको बताऊं उस पर बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं और हमारे सनातन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है। तो वो जो जिला है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में आ गए कि वहां अब लगभग सारे के सारे मुसलमान ही हैं। और जब एक बार मुसलमान बड़ी संख्या में हो जाते हैं तो आप जानते हैं उनका रहन सहन, जीवन शैली ऐसी होती है कि वहां कोई हिंदू रहना नहीं चाहता। यदि वो तंग भी नहीं करें तब भी वो हिंदू सोचता है कि यहाँ से हमारा चला जाना ही अच्छा है, तो अपनी जमीन और जो भी जायदाद है वो चाहेगा कि उसको बेच के हम अलग हो जाए। तो ऐसे कई जिले हो गए हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पे मुसलमानों की आबादी बहुत ही ज्यादा है। और वहां पे हिंदू अब या तो बहुत कम संख्या में, या जो हैं भी वो चाहते नहीं है कि वहां हम लगातार रहें, वो उसको छोड़ के आना चाह रहे हैं। तो आपने ये देखा, ये मैंने एक आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं अपनी पुस्तक के बारे में कि इसमें जो मैंने अध्याय लिखे हैं वो मैं आपके लिए और पाठकों के लिए बता दूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें मैंने कौन कौन से विषय उठाए। तो मैंने पहला विषय तो इसमें दिया है कि 1000 साल के इस्लामी राज का सच, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत चलता है कि क्या मुसलमानों का राज इतना लंबा रहा, मैंने इसका विश्लेषण किया है। दूसरा जो अध्याय है वो है अपराजेय असम की शौर्य गाथा। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कितनी बार युद्ध हुए, उन युद्धों में मुगलों को या और भी जो मुस्लिम ताकतें थी उनको कैसे अहोम राजाओं ने हराया। तीसरा जो अध्याय है वो है असम की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, असम क्या है, कैसा है। और चौथा अध्याय है श्रीमंत शंकर देव की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांति, क्योंकि मैं मानता हूं कि शंकर देव ने जो भी किया वो किसी प्रकार की क्रांति से कम नहीं। पांचवा मैंने अध्याय दिया असम भ्रमण पे, जिसमें पूरा असम आपको जो मैंने देखा है अपनी आंखों से उसका वर्णन है। छठा अध्याय है असम आंदोलन और उसके बाद। और असम आंदोलन जो है 1978 से शुरू हुआ था, 1985 में समझौते से समाप्त हुआ था, और उसके बाद यानी आज तक। और अलग से मैंने एक अध्याय लिखा असम में मुस्लिम घुसपैठ का इतिहास। मैंने इसमें पूरा इतिहास उनका दिया है कि वो पिछले 125 साल में कैसे आए, कहाँ से आए तो उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश जब बन गया तो क्या हुआ,
ये आशा की जा रही थी कि बांग्लादेश तो अब बन गया, तो जो बांग्लादेश से आए हैं वो चले जाएंगे। और ऐसी ही बातें उस समय इंदिरा गांधी ने कही भी थी, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग गए और बाद में उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहीं, वहां पे राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि इनके लिए वो जो मुसलमान थे बाहर के, ये बड़े ही आसान वोटर हो गए। इनके वोटर हो जाने से इनके मन में ये बात आ गई कि यदि ये चले जाएंगे तो हमारी सरकार कभी बन नहीं सकती, क्योंकि जो असम के मूल निवासी हैं वो कभी कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट देना नहीं चाहते थे, उनकी सरकार बनाना नहीं चाहते थे। तो इन सारी बातों का उल्लेख मैंने इन अध्यायों में किया है, और आप जो पूछ रहे हैं उस हिसाब से उनकी स्थिति दयनीय है। लेकिन अच्छी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ है 2014-15 के बाद, क्योंकि मेरी अधिकतर यात्रा उसके बाद हुई है, कि असम अपने 125 साल के इतिहास में पहली बार अच्छी स्थिति में है। और मैं मानता हूं कि अब स्थिति और बेहतर होगी, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर एनआरसी और सीए जो हुआ है उससे वहां पर क्रांति हो गई है। वहां एक एक व्यक्ति की पहचान की गई है, और पहचान करने के बाद जो घुसपैठिए हैं उनकी संख्या निकाल ली गई है। और अब आने वाले समय में हालत ये है कि वो कभी भी वहां के वोटर नहीं हो सकते। यदि वो बांग्लादेश नहीं भी भेजे जाते हैं तब भी उनकी स्थिति दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में होगी, और उससे वहां के समाज में एक नई ऊर्जा आई है। और यह भी सच्चाई है कि अब घुसपैठ लगभग रुक सी गई है। एक कारण तो यह भी है कि बांग्लादेश की थोड़ी स्थिति पहले से बेहतर हुई है, अन्य भी कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जो कहिए कि जो सैन्य शक्ति है या प्रशासन है, अब वो इतना चुस्त दुरुस्त हो गया है कि वहां से संभवतः एक भी व्यक्ति का आना कठिन है। बल्कि उल्टा हो रहा है कि जो बांग्लादेशी जब भी उनको समय मिलता है, मौका मिलता है, वो सबसे पहले बांग्लादेश भागते हैं, रात के अंधेरे में या चोरी छिपे जैसे। तो अब उल्टा शुरू हो गया है घुसपैठियों का, वो हर समय यही इसी बात की तलाश में रहते कैसे मैं भाग जाऊं, और वो भागते भी हैं। और मैंने अपनी पुस्तक में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है। तो ये पहली बार हो रहा है असम के इतिहास में, 125 साल के इतिहास में, कि असम अब नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं मानता हूं कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो असम बहुत नाम कमाएगा, क्योंकि असम के पास बहुत खजाने हैं, असम के पास बहुत समृद्ध भंडार है। क्या है जो उसके पास नहीं है, आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि समय सीमा होती है आपकी भी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ये जानकारी दे रहा हूँ। एक बात तो आपके इस पूरे डिस्कशन से बहुत ही क्लियरली निकल के आ रही है कि नाम जो कॉन्सेप्ट है नाम घर का, वो पूरे भारत में उसका प्रयोग होना चाहिए। हर जिले में, हर प्रांत में, हर गांव में लोग नाम घर बनाए, क्योंकि नाम घर से मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एक तो लोगों का आध्यात्मिक जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है, और अध्यात्म से हर तरह की शक्ति भी आती है, क्योंकि शक्ति हमारे मन में ही है। और इन्होंने जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है, चाहे वो इस्लामिक भी वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है और क्रिश्चियन भी वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन, दोनों कॉलोनाइजेशन है, उनसे उन्होंने भारतीयों का मनोबल तोड़ दिया, भारतीय शास्त्रों में भारतीयों की जो श्रद्धा थी उसको तोड़ दिया मिथोलॉजी शब्द करके। और रोमिला थापर और करण और जितने भी इस तरह के जो भारत के पद्मश्री हिस्टोरियंस हैं, इरफान हबीब, पद्मश्री, इन सबको मिला हुआ है। मतलब पद्मश्री भी एक तरह का मजाक बन चुका है आजकल, लेकिन तो पद्मश्री का इनको जो टाइटल मिला हुआ है, इन सब ने जो मिथोलॉजी फैलाई है उससे एक नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है भारतीयों को, कि भारतीयों की भारतीय परंपरा में श्रद्धा खत्म हो गई। और जब श्रद्धा खत्म हो गई, आइडेंटिटी खत्म हो गई। आइडेंटिटी खत्म हो गई तो वो एक दे कैन बी इजीली कोलोनाइज्ड, उनको इजीली आप उनको कैप्चर कर सकते हैं। तो नाम घर से एक चीज पता लगी कि असम की संस्कृति नाम घर से बची। क्या ये कहना उचित होगा? हाँ, बहुत हद तक। और बंगाल में बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी को मैं बंगाल से कनेक्ट करता हूँ। बंगाल में नामहट की योजना थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू करे 2000 तो सिर्फ कलकत्ता में शुरू किया उन्होंने नामहट, ये सेम कॉन्सेप्ट। और लेकिन बंगाल की संस्कृति भी उनकी वजह से बची रही। अभी बंगाल, मैं ईस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की नहीं। बांग्लादेश की संस्कृति
नाम हट को खत्म करने से हुई। 1971 से पहले या 1947 से पहले, एक्चुअली 1947 से पहले देयर वर 56,000 नाम हट इन टुडेज बांग्लादेश। 56,000 हाँ, इतने नाम हट थे। और हम्म, जहाँ पे क्योंकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये सब वहीं से आए हैं, वहीं सिलहट से शुरू हुआ है ये सब मूवमेंट। गुरु नानक देव ने, अभी गुरु नानक देव को हम लोग अलग कर देते हैं कभी कभी, सिखिज्म अलग नहीं, गुरु नानक देव हमारे ही पार्ट थे पहले। उन्होंने नाम जपना सिलहट से शुरू किया, सिलहट से हम्म। पहली बार नित्यानंद प्रभु को सिलहट में मिले। तो अगर ये नाम हट या नाम घर का जो कॉन्सेप्ट भारत के हर प्रांत में लाया जाए, आपके विचार में किस प्रकार की मनोभावना बदलाव होगा उसके बाद? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, हम लोगों में जो इसको बोलते हैं नैसर्गिक रूप से, नेचुरल तरीके से कोई कमी नहीं है। बात यह है कि हमको इतना, हमारी डी लर्निंग हो गई है, आप कह सकते हैं कि जो हम जानते थे उसको हमसे छीना गया है, भुलाया गया है। मैं आपको उदाहरण दूं केरल का। मैं आजकल केरल पर काम कर रहा हूं और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि केरल ऐसा क्यों हो गया, क्यों वहां पे इतना कम्युनिज्म हुआ, क्यों इस्लाम उतना हुआ। और कहते हैं कि वहां तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, यानी 1947 तक, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में मिशनरी स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, कि वो समझिए कि पिछली 4-5 जो पीढ़ियां हैं केरल की, उनमें से अधिकतर लोगों ने क्रिश्चियन स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की है। अब आप क्या अपेक्षा करते हैं कि एक ईसाई स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? वो जब तक हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को दिन में 50 बार गाली नहीं देंगे, गलत नहीं कहेंगे, तब तक उनका ईसा मसीह तो प्रसन्न होगा नहीं। तो यह जो काम हुआ है, वही काम सारे देश में इतिहास को लेकर के वही रोमिला थापर और इरफान हबीब तक की तरह के लोगों ने लिया। तो मेरा कहना यह है कि यदि आप जो कह रहे हैं कि ये भजन कीर्तन हो, शाम को लोग बैठें, थोड़ा भी समय दें, तो अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि वो प्रसन्नता देती है, वो खुशी देती है कि आप पश्चिम के देश जो कुछ नहीं जानते वो इसके पीछे पागल हो जाते हैं, राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। और हम लोग तो चूंकि हमारे रक्त में है, हमें तो थोड़ा सा सहारा चाहिए, थोड़ा सा इशारा चाहिए, हमारे देश के लोग तो तुरंत उसको पकड़ लेंगे। और आपने बहुत अच्छा कहा कि ऐसा अगर सारे देश में हो। बिहार में मुझे याद है थोड़ा बहुत शाम को भजन कहीं कहीं पर होता था और आज भी हो जाता है। लेकिन असम की विशेषता यह है कि उसमें बड़ी अधिक नियमितता है, वो नियमित रूप से होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। वो आपको शाम होगी, रात होगी, तो लोग थोड़े थोड़े समय के लिए वहां बैठेंगे ही बैठेंगे। वो अगर यह नियम यदि अपना लिया जाए हमारे देश में, तो तब तो आप समझिए, मैं तो समझ रहा हूं हम विश्व विजेता हो जाएंगे। हम तो सारे विश्व में बातों को फैला देंगे, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। हमें आध्यात्मिक होना है, हमें अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना है। यदि हम जुड़ गए तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। तो आपका विचार बहुत ही अच्छा है और आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। एक एक दूसरा बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब व्यूज आपने, एक एक पुस्तक के रूप में आपने एक विचारधारा बदलने की प्रयास की है एक तरीके से। हाँ, हाँ, मैं हाँ। जरूर बोलूंगा दर्शकों को ये पढ़े वो पुस्तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक एक इसमें एक पॉइंट आता है कि जैसे हमारे संस्कृति में हमको ये फैलाया गया है कि जो भी आप नाम लेते हैं ये सिर्फ एक एक बड़ा सामाजिक तरीके से बोलते हैं कि समय बर्बाद कर रहे हो, ये बुढ़ापे के लिए है। लेकिन जिस तरह आप नाम घर की वर्णन कर रहे हैं, ये अगर जब बुढ़ापा आता है तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनता है, कभी कभी बोलने की भी शक्ति नहीं रहती। मेरा तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो हमने शरीर की उस अवस्था पे डाला है जो वो कार्य नहीं कर सकता, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब हाँ, कुछ कर सही। नहीं सकते, है ना? हाँ। तो तो ये जो मनोधारणा डाली है, लेकिन आपके इस नाम घर के कॉन्सेप्ट मुझे ये पता लगता है कि ये सब अध्यात्म बचपन से लोगों को, बच्चों को सिखाना चाहिए। और अभी तो नई शिक्षा प्रणाली भी आ रही है, मुझे पता नहीं कंटेंट क्या होने वाला है, लेकिन उसमें भी ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि अध्यात्म अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सिर्फ फिलोसॉफिकली लर्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल। है ना? फिलोसॉफिकली, इंटेलेक्चुअली लर्न करना, लोग मुझे पूछते हैं बार बार कि हम वेदों को के पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहते हैं।
मैंने कभी समय नहीं है, आपकी उम्र हो गई 45 वर्ष, अभी संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको 10 साल और लग जाएंगे। इससे पहले सीधा रामायण महाभारत पढ़िए और फिर संस्कृत उसी से सीखिए, ठीक है। सही बात, सही बात। लेकिन नाम घर के जो कॉन्सेप्ट में आप बोल रहे हैं कि अध्यात्म को प्रैक्टिस में लाइए, सिर्फ हाँ पोस्टपोन नहीं करिए कि बाद में करना है ना, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? दीर्घ सूत्रता एक पराजय का चिन्ह है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे आप स्वयं विद्वान है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। देखिए ऐसा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि नामघर को लेकर के हम केवल सरकार की तरफ तो ठीक है, सरकार जो करती है और नई शिक्षा नीति में बहुत सारी अच्छी बातें आ भी गई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं यही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे आपके तरह के लोग होने चाहिए गांव में, शहरों में, तो ये बड़ी जल्दी शुरू हो सकता है। और ये इतने आनंद का विषय है कि जैसे कोई बच्चा सिनेमा देखने जाता है, जैसे कोई बच्चा कुछ खेलने जाता है, उसमें इतना आनंद आता है और मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा असम के अनुभव के आधार पे कि असम के जो स्थानीय लोग हैं उनसे आप यदि बात करें, उनको कोई दुनिया की शक्ति इससे विमुख नहीं कर सकती। वो उनके रक्त में ऐसा कुछ है कि वो इसको मानते हैं कि ये उनका परम धर्म है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा जो मैंने पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। आप स्वयं सोचने पर विवश हो जाएंगे कि असम की संस्कृति क्या है और असम के लोग कैसे हैं। असम के लोग जो घर में खाना खाते हैं या रेस्तरां में खाना खाते हैं, उनके सारे के सारे बर्तन पीतल के होते हैं, तांबे के होते हैं, कांसे के होते हैं, जिनको हम फूल भी कहते हैं। फूल फूल हमारे यहाँ कहा जाता है बिहार, उत्तर प्रदेश में। देखिए हमारे यहाँ चीनी मिट्टी आई चीन से, शीशे के बर्तन आ गए, हमारे यहाँ स्टील के बर्तन आ गए, असम पर कोई असर नहीं पड़ा। और मैं तो उनकी संस्कृति को देख के, वहां की मिट्टी को मैं तो सर नवा के हाथ से छूता था। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जो बातें आप कह रहे हैं कि हमारे दूसरे बच्चे, दूसरे लोग क्यों नहीं इतना ध्यान देते हैं, असम में ऐसा ही है। वो नामघर से भी जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, और उनका जो जुड़ाव है वो अटूट है। उसके लिए उनको कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, उसके लिए वो गर्व है। और मुझे लगता है कि ये जो नामघर की परंपरा थी 500 सालों की, उससे बार बार देखते करते वो उसमें वो एक हिसाब से स्थिर हो गए, उसमें स्थायित्व तो प्राप्त कर चुके हैं। अन्यथा किसी भी झटके में, किसी भी आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, चैतन्य हुए हैं और स्वामी विवेकानंद हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं बताऊं कि जब अंग्रेज वहां आ गए बंगाल में, तो कलकत्ता में एक ऐसा समय आया कि बंगाल के कुछ बड़े बड़े लोगों ने ईसाइयत भी अपना ली। कुछ लोग ईसाइयों के पीछे पड़ गए, कुछ लोग संदेह करने लगे कि हमारा हिंदू धर्म अच्छा है कि नहीं है, क्या है नहीं है। राजा राम मोहन राय उदाहरण है। राजा राम मोहन राय अपने जीवन के आखिर में ईसाई स्वयं बन गए। असम में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि असम में जो हो रहा है वो रोज होता है, वो समय समय पर होता है। उनकी जो आस्था है अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में, वो इस मामले में बहुत विलक्षण है। बंगाल में तो आप बड़े आधुनिक लोग भी देख लेंगे, आप जाइए कलकत्ता में, एक से एक आधुनिक लोग मिलेंगे, एक से एक अंग्रेजीदा लोग मिलेंगे। इसीलिए असम का जो साहित्य भी है, असमिया, वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़ा प्राचीन साहित्य है, बहुत पुराना है। वहाँ के लेखक, वहाँ के कवि आपको बड़े प्रसिद्ध मिलेंगे। और उस सब के पीछे जो मैंने बताया, ये नामघर जैसी परंपरा है। इसमें इतनी शक्ति है कि अहोम राजा बाहर के थे। आपको आश्चर्य होगा जान के, अहोम राजा हमारे देश के नहीं थे, ये आए थे म्यांमार से, जिसको आज हम बर्मा कहते हैं। वो 1228 में अहोम आए असम में। लेकिन असम की विराट संस्कृति, सनातन धर्म का कहिए कि जो पाताल में गई हुई जड़ें हैं, उनको देख करके वो जो अहोम हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा अपनाई। और दूसरी भाषा जो उनकी थी असमिया थी। असमिया और संस्कृत के इतने बड़े वो प्रशंसक हो गए, इतने बड़े फॉलोअर हो गए अहोम के राजा। उनकी राजाओं के नाम आप सुनेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे नाम उन्होंने रखे हैं अपने।
और नामघर जो मैं नाम कह रहा हूं, उनसे प्रेरणा पाके अहोम के राजा का जो अपना महल है, वो जो एक महल के पास ही बनवाया हुआ है, उसका नाम जो है रंग घर है। रंग घर की तस्वीर है, मैं आपको दिखा सकता हूं, आप लोग देखेंगे तो आप ऐसा भवन आपको शायद पता नहीं कहीं होगा भी कि नहीं होगा, इस तरह का भवन है। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, किस लिए ऐसा भवन बनाया गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमने बहुत एक तरह से अनुमान लगाने की कोशिश की है कि ये भवन क्यों बनवाया गया होगा, कैसा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है ये रंग घर, ये रंग घर बहुत ही विलक्षण भवन है, बहुत ही विलक्षण। ये वही है शिव सागर के पास। और आप देखिए घर शब्द का प्रयोग कैसे किया अहोम राजाओं ने। इधर नाम घर है, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने रंग घर बनाया, जहां पर राजा रानी उनके बच्चे सब देखते थे जो कुछ भी होता था। उसके बाद उनका जो महल है उसका नाम और अद्भुत नाम है, उसका नाम है तलातल घर। तलातल, तल और अतल, यानी कि वो दो दो उसके हिस्से थे महल के, जो मैं देख आया हूं। एक हिस्सा जमीन से ऊपर है, एक हिस्सा जमीन के नीचे है। यह भी एक कारण है उनकी जीत का। उन्होंने अपना महल ही ऐसे बनाया था कि आपको कोई दूर से जाएगा वो समझ ही नहीं पाएगा महल है, क्योंकि जितनी उसकी जमीन से ऊपर महल दिखता है ना, उससे अधिक वो जमीन के नीचे दिखता है। तलातल है वो, तल और अतल दोनों पर महल बना हुआ है। इसमें भी घर शब्द है। तो अहोम के राजाओं ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से असम की संस्कृति को हृदयंगम किया, उनको अपनाया, आत्मसात किया। यह भी अपने आप में अनोखी बात है हमारे देश में। वो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा देखने को कि वो क्या समाज है। बाहर के लोग आए, उसी में रम गए, उसी में जम गए। और आज तो अहोम कहाँ गए किसी को पता ही नहीं है। मैंने ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, वो जो समाज में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अलग से आप पता ही नहीं कर सकते कि ये अहोम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, और आपने बहुत अच्छी बात कही है इस नामघर को लेकर के, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें इतनी जो शक्ति है एक दूसरे से जोड़ने की, जो बॉन्डिंग है, बंधन है, नामघर जो बंधन तैयार करता है, सामाजिक बंधन, धार्मिक बंधन, सांस्कृतिक बंधन, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूं इसी कारण से असम वह है जो आज है। नाम जप में ये शक्ति, तो नाम जप जो है मैं अमेरिका में देखता हूँ, यूरोप में देखता हूँ, यूरोपियंस नाम जप करते हैं आजकल तो बहुत ज्यादा। हाँ और, हाँ, करते हैं, और बिल्कुल। अमेरिकन्स करते हैं, और वो एक ऐसी कम्युनिटी बन जाती है जो इंडियन अमेरिकन्स भी देख नहीं पाते। कि वो दिखते तो अंग्रेज, उनका चेहरा गोरा होगा, हाँ लेकिन वो भारतीय संस्कृति से ज्यादा जुड़ जाते हैं अपने हम्म, हृदय से। तो हाँ, वो, जुड़ जाता तो उनके लिए बॉम्बे दिल्ली इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो वृंदावन हाँ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, और तरह तरह की जगह जाते हैं। जबकि असम में या ये असम में जो इतनी जगह है वहां पर भी उनको जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, लेकिन ये जो नाम जप में जुड़ने की जो शक्ति है, जोड़ने की शक्ति है, वो सभी साधनों से ज्यादा है, बड़ी है। हाँ, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है नहीं उसको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल मैं सही आपको कह रहा बताता हूँ, सैन डिएगो जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पे पिछले 40 वर्ष से हर शुक्रवार को नाम नाम फेरी होती है शाम को। है। तो वहां पे कुछ भक्त लोग यहाँ मिलके नाम जप करते हैं सड़क पे। और पिछले 45 वर्ष से, 40-45 वर्ष से एक दिन भी रुकी नहीं, हर फ्राइडे को होती है। हम्म, और इतने सारे लोग जुड़ते हैं, और उसमें से ज्यादा इंडियन नहीं होते, मोस्टली नॉन इंडियंस होते हैं, मोस्टली हम्म, हम्म, 95%। कुछ लोग बोलते हैं वो हिप्पी है, कुछ लोग बोलते हैं ये पागल लोग हैं, कुछ जो भी बोलना है लोगों को बोलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे देशी लोग हैं वो उधर नहीं जुड़ते कभी भी, है ना। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, नाम में लोगों को जोड़ने की शक्ति ज्यादा होती है, ज्यादा हरिद्वार होता है, ज्यादा होती ज्यादा है। तो ज्यादा अगर होता वो अगर हम लोग सब यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है अहोम के राजाओं का, नामघर हाँ बना के, है हाँ ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल। पे कुछ टिप्पणी करिए, उसके बाद हम इसको डिस्कशन को रोकते हैं आज।
नहीं, टिप्पणी क्या, मैं आपकी पूरी सारी बातों से सहमत हूँ। और आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, आप जो स्वयं एक बार कह रहे थे कि कोई वेद पढ़ना चाह रहा है, कोई गीता पढ़ना चाह रहा है, लेकिन आप ये 1 मिनट सोच के देखिए कि केवल नाम जपना, इससे अधिक सरल बात क्या हो सकती है? इससे अधिक आसान बात इस धरती पर क्या हो सकती है, जिसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। न करेक्ट। कोई उपकरण चाहिए, न कोई ढोलक चाहिए, न कोई मृदंग चाहिए। 4 लोग बैठ जाइए, नाम जपने लग जाइए। तो ये इतना सरल रास्ता, इसीलिए तो श्रीमंत जो शंकर देव थे, उन्होंने इसीलिए तो बल दिया, और इसीलिए लोग आपस में आसानी से जुड़ने लगे। जुड़ने यदि लगे। आप बड़ा मंदिर बनाए और 50 तरह के शर्तें रखें कि 1 लोटा जल ले आओ, गंगा जल ले आओ, भभूत ले आओ, कुश ले आओ, चटाई ले आओ, फिर आप पूजा करेंगे, तो बहुत सारे लोग तो भाग जाएंगे कि उन पास साधन होंगे करेक्ट। नहीं। करेक्ट। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि तुम बैठ भर जाओ, बस बात खत्म। यस। जैसे हम आप बात कर रहे हैं और नाम शुरू हो गया, नाम जप शुरू हो गया। तो ये आपको जब एक बार नाम जपने लग जाते हैं आप, तो आपने अच्छी बात कही कि आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, आप में स्वयं प्रेरित हो जाते हैं, ईश्वर से मिलने लग जाते हैं आप। और जैसे जैसे आप ईश्वर के निकट जाते हैं, आपको आनंद की प्राप्ति होती है, फिर कोई बात ही नहीं बचती। तो आप जो कह रहे हैं ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस जरूरत है। आप तो यहाँ बस आप शुरू हो जाइए, बस जहाँ कृत्य 4 अध्याय। लोग मिले, 10 लोग मिले, शुरू हो जाइए। तो ये कृत्य श्रीमंत देव का बहुत ही अच्छा ये था। हाँ, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जितो मखे द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये हाँ, कलयुग में एक ही साधन हरि है, कीर्तन, हरेर बिल्कुल। नाम हरेर नामेव केवलम। हाँ, बिल्कुल कलौ बिल्कुल नास्तेव 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 गतिरन्य। तो बिल्कुल। सब लोग जुड़िए और ये पुस्तक को जरूर पढ़िए, और इसका अमल भी करिए। अपने हर प्रांत में, हर गांव में जो भी सुन रहा है, नाम घर की स्थापना करिए। अपने हम्म, पिताजी के नाम पे करिए। सबको आदत होती है अपने पिताजी के नाम पे कुछ करना, माँ के नाम पे करना, लेकिन बाद में शब्द नाम घर जरूर ऐड कर दीजिए। इतना सुंदर नाम हाँ, है ना, जहाँ पे लोग एकत्रित हो, और इसी तरह एकता बढ़ती है। और ये नाम घर सभी के लिए खुला हुआ है, जो आके हम्म, नाम लेना चाहता है ना। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज का। और आशा है सब लोग जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। मैं इसका लिंक इसके वीडियो में रहेगा, तो जरूर इसको खरीदिए, पढ़िए, और मोर इम्पोर्टेंट अमल करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदित्य जी। नमस्ते, नमस्ते, और नमस्ते। सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम।